Good morning, church family. I am Catherine and I welcome you to our online service. भाई समीर के पिछले सर्मन में हमने ये सीखा था कि जो आशीषें और प्रॉमिसेस हमारे लिए नई वाचा में रखी गई है, उनको प्राप्त करने के लिए हमारा पुराना स्वभाव योग्य नहीं है। इसलिए हमारे मन का नया होना अनिवार्य है। अब पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मन को नया करता है। इसी बात की और गहराई में आज हम सीखने जा रहे हैं। पर इसके पहले कि हम वचन में जाए, आओ हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज की सभा में हमारे साथ जुड़िए, आराधना करिए एक ऐसे परमेश्वर की, एक ऐसे मसीह की जो क्रूस पर कुर्बान हुआ लेकिन मुर्दों में से जी उठा और आज स्वर्ग में पिता के साथ विराजमान है। हालेलुया। टुडे एज वी सिंग, लेट्स सिंग द लव ऑफ गॉड, लेट्स शेयर द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा मेरे प्रेम को बांटो, यीशु मसीह को बांटो। हालेलुया। शेयर जीसस विद समवन टुडे। हालेलुया। टुडे एज वी वर्शिप गॉड, लेट्स बिलीव दैट ही इज गोइंग टू कम एंड ब्लेस अस विद हिज प्रेजेंस। हालेलुया। आमेन। आइए हम उसके गीतों के द्वारा चिल्लाकर आनंद के साथ गीत गाएंगे। Celebrate the love of God today. Dance if you can, wherever you are. खुल के नाचिए, झूमिए, नाचिए जैसे दाऊद नाचा, क्योंकि हमारी सारी जो दुख है और तकलीफ है उसे उसने बदल दिया खुशियों में। He gave us the joy of the Lord, which is above everything else. ऐसी शांति हमें दी जो दुनिया नहीं दे सकती। Hallelujah. That's what our Jesus is. So come on, let's just worship God and sing it to Him. Hallelujah. देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ वो ओ वो ओ ओ ओ वो ओ वो ओ ओ वो ओ ओ यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सब
कुछ हो गया है नया। Come on, let's worship Him. Yeah. तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया नया। सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया है नया। Hallelujah. Come on, clap your hands and bless the Lord. ताली बजाकर आराधना करेंगे. Thank you, Jesus. His light broke through the night that we went through. Hallelujah. And He restores joy back to us. Hallelujah. Amen. आइए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे सारे मॉर्निंग को डांसिंग में बदल देता है. Hallelujah. So wherever you are, rejoice in what the Lord has done in our lives. Hallelujah. Your light brought to my life, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain, made this desert bare. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Come on, rejoice. Your hand lifted me up, stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Thank you, Jesus. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert. Your hand lifted me up and stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Come on, this is how we overcome. Sing it. This is how we overcome. This is how we overcome. This is how we overcome.
have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Hallelujah. Come on, clap your hands and bless the Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, प्रभु जी, तेरी सांसें हमारी जिंदगी है प्रभु, तेरी हुजूरी हमारी बंदगी है. Thank you, Jesus. अपनी नजरों को यीशु की ओर लगाए, क्योंकि वही हमें चैन दे सकता है. Hallelujah. Let's lift up our eyes to the one who loves you and me so dearly. Thank you, Jesus. All we need is you, O God. Let us run to him as the deer pants for water. Let our soul thirst for him. Thank you, Jesus. ओ प्रभु जी, होने दे कि आज हम तुझे छू पाए. जहां भी कहीं है प्रभु जी, होने दे कि आज हम तुझे छू पाए, तेरे स्पर्श को, तेरे एहसास को. हालेलुया. अपने एहसास में पाए. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. Thank you, Lord. मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है. तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है. तुझी पर लगे हैं मेरे नैन, तू ही मेरी आंखों का चैन. तुझी पर लगे हैं मेरे नैन, तू ही मेरी आंखों का चैन. तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है. तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है. तुझी पर लगे हैं मेरे नैन, तू ही मेरी आंखों का चैन. तुझी पर लगे हैं मेरे नैन, तू ही मेरी आंखों का चैन. तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है. तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है.
invite him more and more. बार बार दौड़ा चला आता हूँ तेरे पास, बस तुझी को लिपट जाना चाहता हूँ मैं आज। बार बार दौड़ा चला आता हूँ तेरे पास, बस तुझी को लिपट जाना चाहता हूँ मैं आज। हर स्पर्श में एहसासों में, तेरे हर स्पर्श में एहसासों में तुझे ही जानूं मैं आज। तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है। तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है। तुझी पर लगे मेरे नैन, तू ही मेरी आंखों का चैन। तुझी पर लगे मेरे नैन, तू ही मेरी आंखों का चैन। तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है। तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है। बार बार दौड़ा चला आता हूँ तेरे पास, बस तुझी को लिपट जाना चाहता हूँ मैं आज। बार बार दौड़ा चला आता हूँ तेरे पास, बस तुझी को लिपट जाना चाहता हूँ मैं आज। हर स्पर्श में एहसासों में, तेरे हर स्पर्श में हर स्पर्श में, हर स्पर्श में एहसासों में, तेरे हर स्पर्श में एहसासों में तुझे ही जानूं मैं आज। तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है। तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, मेरी हुजूरी मेरी बंदगी है। तुझी पर लगे मेरे नैन, तू ही मेरी आंखों का चैन। तुझी पर लगे मेरे नैन, तू ही मेरी आंखों का चैन। तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है। तेरी सांसें मेरी जिंदगी है, तेरी हुजूरी मेरी बंदगी है। यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ।
विनंती प्रभु, ये प्रभु तुझे माझा हृदय तुझे करते तुला विनंती प्रभु, ये तुझे Thank you, Jesus. Oh, we invite you in. Lord, we invite you in our hearts. We invite you in our hearts. Thank you, Jesus, that you set me free, oh God. Come dwell in my heart forever. I need you, Lord. I need you. Oh, you set me I need you, Lord. Come dwell in my heart. I need you, Lord. I need a Lord, change. More of you. oh, I lift your name, Lord. More of you in my life. Need you. This freedom in your presence. Guide me, my way. Thank you, Jesus. Need you, Lord. Need you, Lord. Jesus, every Thank you, Jesus. Let worship just rise up from your heart. अपने हृदय से एक गीत को उठने दे यीशु के लिए आज. यीशु तू सच्चा सामर्थी तू सच्चा है प्रभु, सच्चा सामर्थी प्रभु यीशु. यीशु तू सच्चा तू सच्चा सामर्थी सामर्थी से भरा है प्रभु, यीशु तू सच्चा अपने हाथों को उसकी ओर उठाकर गाएं. सामर्थी है प्रभु, We give you praise, Lord. यीशु तू सच्चा सामर्थी है प्रभु. Thank you, Jesus. सच्चा और सामर्थी प्रभु है. तू ऐसा प्रभु है जो हमारे बीच में निवास करता है, हम में अपना घर बनाता है. होने दे कि तेरी उपस्थिति में बने रहे हमेशा प्रभु जी, और हृदय से केवल तेरे लिए आराधना उठने पाए. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Luke 6:38. Give and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use it, will be measured back to you. जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो मुझे उस बच्चे की कहानी याद आती है जब उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को दिया. यीशु मसीह ने सिर्फ उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया, पर उधर जितने भी लोग मौजूद थे उन सारे लोगों की ज़रूरत को पूरा किया. तो इससे मैं ये समझती हूँ कि ऑफरिंग का समय एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमारे आज की ज़रूरत को नहीं पर हमारे फ्यूचर की ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला है.
So today, as you sow, believe and trust that God will not only provide for your present needs but also for the future needs. Let me pray for you. Father God, we thank you for this time. Lord, I pray that as people purpose in their heart to sow, may they trust you with everything that they give unto you, Lord God. I give their lives and everything into your hands, Father God. Reward them for everything that they do for you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. सब सामर्थ्य से ऊपर सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ही ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्त तो ताज, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ, एक फूल समान कुचला गया, ये सब सहा मुझे कर गया, अद्भुत है प्यार। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ, एक फूल समान कुचला गया, ये सब सहा मुझे कर गया, अद्भुत है प्यार। You were crucified, Lord. Crucified,
a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose. You were trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Like a rose, you were trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबका अभिवादन करता हूँ। धन्यवादित हूँ, परमेश्वर ने फिर से मुझे अवसर दिया कि आपसे परमेश्वर का कलाम जीवित वचन बांट सकूँ। आज फिर इस बात पे मनन करना चाहता हूँ कि कितना ज़रूरी है पवित्र आत्मा के द्वारा नया होना और कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको नया बनाता है। पिछली बार हमने इस विषय पे अध्ययन किया, इस विषय को समझा कि परमेश्वर के जितने वायदे, जितनी आशीषें जो परमेश्वर ने अपने वचन में अपने विश्वासियों के लिए रखी हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं विश्वासियों के लिए है जिनका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा नया हो चुका है। हमने पिछली बार इस बात को देखा, यीशु मसीह ने कहा पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरते। हमने सीखा इस बात को पिछली बार आपसे इस विषय पे चर्चा की कि परमेश्वर के जो वायदे हैं, जो परमेश्वर जो कुछ आपको मुझको देना चाहता है, वो हमारे पुराने नेचर में, पुराने मनुष्यत्व में समाहित नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा जब पुरानी मशकों में नया दाखरस डालते हैं तो दाखरस और वो मशक दोनों नष्ट हो जाती है, मशकें फट जाती हैं, वो उनको कंटेन नहीं कर पाते। और आज इसी विषय को और गहराई से एक स्तर आगे आपको समझाना चाहता हूँ कि ये मन का नया होना, ये रिन्यूइंग ऑफ स्पिरिट है क्या, और कैसे पवित्र आत्मा आपको और मुझको परमेश्वर में नया करता है। परमेश्वर की इच्छा है हर एक विश्वासी नया हो जाए। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो बदल जाए। जो पहला प्रचार यीशु मसीह ने किया वो कहा अपना मन फिराओ। जो पहला प्रचार इस नए नियम में, आपकी मेरी बाइबल के नए नियम में है, जो जॉन द बैप्टिस्ट ने किया वो था मन फिराओ। और वही मन फिराने की बात आज और गहराई से आपसे बांटना चाहता हूँ। पिछली बार हमने बड़ी स्पष्टता से देखा जो कुछ परमेश्वर ने रखा है, हर वो आशीष, हर वो बात जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे रखी है, वो नए होने पर हम पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं। आपको भी बताऊं, जब तक आपका स्वभाव नहीं बदलता, जब तक आप परमेश्वर में पवित्र आत्मा के द्वारा नए नहीं होते, आप सेवकाई के योग्य नहीं ठहरते। हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है, पर जब तक आप अपना मन नहीं बदलते, जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलता, जब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा नए नहीं होते, तब तक आपके लिए उस सेवकाई में आगे बढ़ना संभव नहीं है। ठीक ऐसे ही वो आशीषें, वो वायदे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, उनको पाना, उनको ऑब्टेन करना और उनको सस्टेन करना एक विश्वासी के लिए जो नया नहीं हुआ, वो संभव नहीं है। और आज थोड़ी देर इसी बात को समझेंगे। नया होना, ये रिन्यूइंग ऑफ स्पिरिट, द रिन्यूइंग ऑफ द होली स्पिरिट है क्या। तीतुस उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ये नया बनाना क्या है? आप कहेंगे पादी साहब आप लगातार कई सप्ताह से इस बात पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं कि हमें नया होना है, पर समझाइए ये नया होना क्या है। मैंने बपतिस्मा लिया, अब क्या मैं नए बपतिस्मा लेने के बाद मैं नया नहीं हुआ? नहीं, परमेश्वर के लोगों, आपका जो बपतिस्मा है वो आपका नया जन्म है। जैसे लिखा है, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाने के द्वारा हुआ। बपतिस्मा आपका नया जन्म है। आप यीशु मसीह में फिर से पैदा हुए हैं, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आपको नया नहीं बनाता, जब तक आप अपना जीवन पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं करते, जब तक आप समर्पण के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन नहीं जीते, वो आपको नया नहीं बना सकते।
और जब तक आप नए नहीं होंगे तब तक ना परमेश्वर के वायदे, ना परमेश्वर की आशीषें, ना ही परमेश्वर की सेवकाई आपके लिए संभव है। आइए थोड़ी देर आज समझें पहले कि ये नया होना क्या होता है। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 22वें से 24वें पद में यूं लिखा है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। रिन्यूइंग ऑफ माइंड, नया होना क्या है? इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हुए कहते हैं, 22वां पद कहता है, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब आपका मेरा बपतिस्मा हुआ तो बाहरी रूप हमारा नहीं बदला। मैं जैसा गया पानी में, बाहरी तौर पे फिजिकली मैं वैसा ही बाहर आया। वो नए स्नान है, वो नए जन्म का स्नान है। पर वचन कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी है, क्या? कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, ये मन क्या है? ये सोच की बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पर। पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा बता रहा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। वो पहचान जो मेरी अपने लिए है, वो पहचान जिससे मैं दुनिया को देखता हूँ, वो जो वर्ल्ड व्यू है, जो संसार की बातों के प्रति जो मेरी अपनी मानसिकता है, परमेश्वर को कहता है ये सारी चीज़ें बदल डालो। मन में क्या होता है? सरल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके मेरे मन में क्या है? आपके मेरे मन में हमारी यादें हैं, मेमोरीज जो हम होल्ड करते हैं, हमारे बचपन से अब तक की हमारी मेमोरीज हैं। फिर हमारे लॉजिक्स हैं, हम जिन चीज़ों से परमेश्वर की बातों को समझते हैं, संसार की बातों को समझते हैं, जो हमारा लॉजिक है, सही गलत देखने का जो नज़रिया है वो, और हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है। हमारे मन में ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। हम चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारी आँख, हमारे कान, हमारा नाक, हम इन चीज़ों से जो भी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम उसको अपने मन में प्रोसेस करते हैं। अपने एक्सपीरियंस है, जो हमारा पास्ट है, हमारी मेमोरीज, जो कुछ हमने सीखा है, जो हमारा नॉलेज है, और जो कोई लॉजिक और रीजनिंग हमारे पास है, हम इन चीज़ों को मिलाकर जो कुछ देखते समझते हैं उसको प्रोसेस करते हैं। मन का नया होना क्या है? मन का नया होना है कि जो पूरा सिस्टम है, जो आज तक आपने मैंने ऑब्टेन किया है, जिसमें आप और मैं सब कुछ वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, संसार के हिसाब से देखते समझते हैं। सक्सेस हम संसार के हिसाब से देखते हैं, प्लेजर हम संसार के हिसाब से देखते समझते हैं। सारी चीज़ें, इवन हमारी मेमोरीज, उनको जब हम देखते हैं, उनको जब हम अप्रोच करते हैं, हम संसार के हिसाब से करते हैं। पर वचन कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये सब कुछ बदलना परमेश्वर चाहता है। एग्जाम्पल अगर आपको और सरलता से और तोड़कर समझाऊं, संभवतः आपके जीवन में एक कोई बहुत पुरानी मेमोरी है जिससे जब भी आप उसको याद करते हैं आपको पीड़ा होती है। और जिस व्यक्ति जिसने आपको वो जिस व्यक्ति की वजह से वो पीड़ा हुई, जिस व्यक्ति ने आपको वो दर्द दिया, आपको उसके लिए मन में कड़वाहट भर जाती है। पर वचन कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब आप और मैं पवित्र आत्मा को उसकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक समर्पित जीवन जीते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मेमोरीज से भी डील करते हैं। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के लिए आपके मेरे मन में माफ़ी की भावना को लाते हैं। बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं अपने पास से। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, नया होना क्या है, कैसे पवित्र आत्मा नया करता है। पौलुस कह रहा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेमोरीज से डील करता है पवित्र आत्मा, हमारे लॉजिक से डील करता है, हमारे नॉलेज बेस से डील करता है पवित्र आत्मा, और मेमोरी से डील करता है। किसी ने आपको बहुत ठेस पहुंचाई, किसी ने आपको धोखा दिया, उसने आपको ऐसा बना दिया कि जब भी आपको वो घटना याद आती है आपके मन में कड़वाहट भर जाती है। पर जब आप उसको लेके पवित्र आत्मा के पास जाएंगे, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के लिए आपके अंदर माफ़ी को लाएंगे। और एक दिन आएगा लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई में, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उस मेमोरी को सही तरीके से डील करेंगे। आप उस व्यक्ति विशेष को जिसने आपको वो पीड़ा दी है, आप उसे माफ़ कर देंगे। और जिस दिन आप माफ़ करेंगे, दो चीज़ें होंगी। पहला,
आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का जो आज्ञा है माफ़ करने का, वो पूरा होगा। और दूसरा, माफ़ करने के वादे, माफ़ करने की वजह से परमेश्वर के उस नेचर को, परमेश्वर की इस आज्ञा को मानने से जितनी आशीषें परमेश्वर ने की हैं वो आपके लाइफ में रिलीज होगी। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझाई है। पौलुस कहते हैं अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। एक प्रोसेस है रिन्यूइंग। पवित्र आत्मा लगातार आपको मुझको बदलना चाहते हैं। हम जैसे संसार को देखते हैं, कई बार लोग मेरे पास आते हैं और वो मुझसे डिस्कस करते हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आप कौन हो, डिफाइन योर सेल्फ। लोग अपना नाम बताते हैं, मैं उनको बोलता हूँ ये तो आपका नाम है। लोग अपने पिता का नाम बताते हैं, मैं उनका फलाने का बेटा हूँ। मैं लोग ये तो आपके पिता का नाम और आपका उनसे संबंध है, आप कौन हो। बहुत सी बातें, लोग अलग अलग बातें करते हैं, पर बहुत कम है जो अपनी बिब्लिकल आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक परमेश्वर का बेटा हूँ। और ये जो जर्नी है ना, ये वर्ल्डली आइडेंटिटीज से, वो चीज़ें जो संसारिक है जिनसे हम अपने आप को रिलेट करके देखते हैं, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी जहाँ परमेश्वर में क्या है, परमेश्वर हमें कैसे देखता है, ये जो आइडेंटिटीज है, ये जो जर्नी यहाँ से यहाँ तक की है, ये है मन का नया हो जाना। पूरा माइंडसेट चेंज कर देना। परमेश्वर हमारी आइडेंटिटीज को, हम कैसे अपने आप को देखते हैं, ये बदल जाता है। और ये बदलाव बहुत बड़ा है। जनरली हम अपनी लाइफ में अपने आप को अपने सक्सेस से जोड़ के देखते हैं, अपने फेलियर से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। पर जब आप परमेश्वर में होते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर को आपके सक्सेस, आपके फेलियर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप उसके लिए प्रिय हैं। पर यह मन का बदलना स्वतः नहीं होता, ये पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वासी के जीवन में होता है। कई बार ये किसी छोटे टाइम स्पैन में होता है, पर कई बार इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। लगातार लोग स्ट्रगल करते हैं, वो रहते तो कलीसिया में हैं, वो कई बार वचन का प्रचार भी करते हैं, पर उनका माइंडसेट, उनका देखना समझना आज भी संसार की रीति पे होता है। वो संसार की बातों को प्राथमिकता देते हैं विश्वासी, पर उनका मन आज भी संसारिक है। उनका फैसला लेने का जो तरीका है, वो चीज़ों पे जब निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर के वचन पे आधारित होकर फैसले नहीं लेते। उनके फैसले उनके संसार के नॉलेज पे हैं। एक सरल आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं परमेश्वर की खिदमत के साथ साथ एक बिजनेस भी करता हूँ, और बहुत लंबे समय तक मेरे अपने जीवन में इस बात का स्ट्रगल था। जब भी मैं अपनी उस कुर्सी पे, अपने ऑफिस के जब चेयर पे बैठता था, तो मैं कभी भी एक विश्वासी के तौर पे अपने बिजनेस को नहीं देखता था। वो संसार के सारे जो नियम हैं, वो छल कपट के नियम, वो सारी चीज़ें जो एक संसार हमें सिखाता बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, मैं वैसे अपने बिजनेस को अप्रोच करता था। पर पवित्र आत्मा ने एक दिन मेरा सहयोग किया, मेरा मन बदल दिया। अब मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी वैसे ही ऑपरेट करता हूँ जैसे परमेश्वर का वचन मुझसे चाहता है। मन का नया होना, रिन्यूइंग ऑफ माइंड इज नथिंग बट चेंजिंग ऑफ द माइंडसेट। मैं कैसे संसारिक माइंडसेट के साथ, जो मेरा मन है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी रीजनिंग है, जो मेरा लॉजिक है, जो मेरी मेमोरीज है, ये सब कुछ मैं यहाँ संसार से निकाल कर जब यीशु मसीह में ले आता हूँ, मैं नया हो जाता हूँ। मैं कैसे अपने आप को संसार में देखता हूँ। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनको देख के जो अपने सांसारिक उपलब्धियों से बहुत खुश होते हैं। उनके अप्रोच में आपको एक घमंड दिखाई देगा, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, उनका बहुत नाम है। पर वही व्यक्ति जब वो प्रभु में आता है तो परमेश्वर का आत्मा उसे हम्बल बना देता है। वो जितना सक्सेसफुल होता जाएगा, जितना ज़्यादा वो परमेश्वर के द्वारा अर्जित करता जाएगा, वो उतना नम्र होता जाएगा। ये घमंडी होने से, ये जो नम्र होने की जर्नी है, ये परमेश्वर का आत्मा कराता है। ये नया होना है। आप कैसे देखते समझते हैं संसारिक से परमेश्वर की ओर। जैसे संसार में थे, संसारिक तरीके से चीज़ों को सोचते थे, वहाँ से जब आपका मन परमेश्वर के हिसाब से चलने लगता है, ये नया होना है। परमेश्वर की इच्छा है। पौलुस कहते हैं, 22वां पद पढ़ता हूँ आपके लिए, वहाँ लिखा है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो।
देखिए वचन क्या कहता है, अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य, तो आपके चाल चलन में, आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ बातें हैं जो पुरानी हैं, जो संसारिक हैं, जो आप प्रभु में आने के पहले, परमेश्वर के वचन को जानने के पहले, पवित्र आत्मा की सहभागिता में आने के पहले जैसा आपका अप्रोच था, आप जैसे जीते थे, वचन कहता है उसको उतार डालो। क्यों उतार डालो? क्योंकि वचन ने लिखा है जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था। जो कुछ संसारिक है ना, जो कुछ संसार में, संसार का जितना भी बड़ा ज्ञान है, वो इवेंचुअली आपके मेरे अंदर ऐसे डिजायर्स को पैदा करता है, ऐसी अभिलाषाओं को पैदा करता है जो इवेंचुअली भ्रष्ट होती जाती हैं, जो करप्ट होती जाती हैं। संसार कहता है खूब पैसा कमाओ, चाहे कैसे भी हो पैसा कमाओ। इवेंचुअली जो लोग इस माइंड व्यू में आते हैं वो करप्ट हो जाते हैं। संसार कहता है जाओ प्लेजर करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, चाहे कुछ भी हो, कुछ सही गलत नहीं होता। आप देखेंगे जो लोग इस तरह की माइंडसेट में होते हैं करप्ट हो जाते हैं, मोरली करप्ट हो जाते हैं, फैमिलीज करप्ट हो जाती हैं। पर वचन कहता है इस माइंडसेट से, जहाँ सब कुछ करप्टेबल है, जहाँ डिज़ायर जैसी हैं, जो संसारिक डिज़ायर में है, पुराना जो आपका चाल चलन है, वहाँ से आओ एक पॉइंट पे, इसको उतार डालो। जस्ट लाइक आपने कोई कपड़ा पहना है जो गंदा है, वचन कहता है इसको उतार डालो। और फिर आगे 24वां पद कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। 3 चीजें हैं, पुराना उतारना, फिर 23वां पद कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया होना, और 24वां पद नए मनुष्यत्व को पहन लो। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी परमेश्वर में, ये जो जर्नी एक विश्वासी करता है, जब वो यीशु मसीह में आता है, जब वो कुछ नहीं जानता, एक पॉइंट पे उसे पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है, वो यीशु मसीह को अपना जीवन देता है। उसने अपना जीवन दिया है, उसके जीवन का चाल चलन नहीं बदला। आज भी संसार की बातें इसमें पाई जाती हैं, संसारिक चीज़ें इसमें बहुत प्रबलता से चलती हैं। आइए, आज भी टेम्प्ट होता है, आज भी ये बहुत गलत गलत चीज़ों की तरफ झुकता है। यहाँ से परमेश्वर उसको नया करता है, इसके मन को नया करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मन बदलता है और वो एक पॉइंट पे नया हो जाता है। 24वां पद कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। जब मन नया हो जाता है तो उस लेवल पे आता है जहाँ वो नई चीज़ों को परमेश्वर के द्वारा उस नए मनुष्यत्व को पहन लेता हो। उस पुराने गंदे वर्ldly कपड़े को उतार कर यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। जो सत्य की धार्मिकता और परमेश्वर में पवित्रता के लिए सजा गया है। ये जो पुराना है ना, ये भ्रष्ट होने के लिए, समझिएगा वचन क्या है, पौलुस क्या कहता है, ये जो पुराना है ये भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट होता जाता है। आप किसी भी लेवल पे, आप कितने भी स्ट्रांग विल वाले हैं क्यों ना हो, आप अगर संसारिक बातों पे चलेंगे, संसार को महत्व देंगे, संसार की डिजायर्स को महत्व देंगे, ये इवेंचुअली आपको करप्ट ही करेगा। पर परमेश्वर की इच्छा एक विश्वासी के लिए आप यहाँ से निकल कर यहाँ आए जहाँ आप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो परमेश्वर के लिए है पहुँच जाए। ये बदलाव परमेश्वर में, इसे हम कहते हैं रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, रिन्यूइंग ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी में ये बदलाव लाता है। जब एक विश्वासी में ये बदलाव आता है, जब वो यहाँ पहुँच जाता है, रिन्यूड हो जाता है, तब वो सारे प्रोमिसेस, वो सारी ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने इसके लिए रखी हैं, उसे वो ऑब्टेन करता है और सस्टेन करता है। एक और पद कुलुसियों उसका 3रा अध्याय उसका 10वां पद देखिए क्या कहता है। वहाँ लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। थैंक यू लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है पुट द न्यू मैन which is renewed in the knowledge after the image of him that created him। हम सब जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में बनाए तो परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। लेट्स क्रिएट मैन इन द इमेज एंड द लाइकनेस। और यहाँ फिर वही बात कहता है, कुलुसियों के 3 अध्याय में 10वें पद में लिखा है जब आप नए मनुष्यत्व में हो जाते हैं तब आप कैसे हो जाते हैं, आप सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, कैसा परमेश्वर पिता है वैसा हमारा सोच, हमारी मानसिकता हो जाती है।
अब हम संसार की रीति पे, संसार का जो हाकिम है, जिस संसार का जो रूलर है, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, उसके माइंडसेट से ज़िंदगी नहीं जीते। अब हम यीशु मसीह के माइंडसेट से ज़िंदगी जीते हैं। अब हम अपने विरोधियों के लिए बुरा नहीं कहते। जो संसार है, संसार में अपने विरोधियों का नाश ऐसी कामना के लिए कहा जाता है, पर यीशु मसीह कहता है अपने विरोधियों को आशीष दो, वो जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीष दो। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ से एक व्यक्ति जो दूसरों को गालियाँ देता है, एक व्यक्ति जो दूसरों का बुरा चाहता है, एक व्यक्ति जो चाहता है किसी तरीके से दूसरे नष्ट हो जाएं ताकि उसको सफलता मिले, वहाँ से उसमें यीशु मसीह का नेचर आ जाता है, अपने सृजनहार का, अपने परमेश्वर का नेचर उसमें आ जाता है। और यहाँ वो दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहता, अपने विरोधियों को भी आशीष देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिन्यूइंग ऑफ द स्पिरिट। ये बदलाव है, नया हो जाना, परमेश्वर में नया हो जाना। और ये बदलाव एक मनुष्य अपने काबिलियत से नहीं पा सकता। तीतुस उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद कहता है ये नया होना पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और जब आप और मैं नए हो जाते हैं, हम परमेश्वर की उस सेवकाई के लिए, परमेश्वर की उन आशीषों के लिए, उन वायदों के लिए तैयार हो जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखी हैं। और जब तक ये नहीं होगा, आप और मैं उस सेवकाई से, उन आशीषों से, उन वायदों से वंचित रहेंगे जो आपके मेरे लिए है। पर जैसे जैसे एक विश्वासी बदलता जाता है, जैसे जैसे एक विश्वासी के जीवन में बदलाव आता जाता है, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी में आशीषें आती हैं, वैसे वैसे उसकी सेवकाई बढ़ती है, वैसे वैसे वो अपनी ज़िंदगी में हर उस वायदे को पा लेता है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आज मेरी ये प्रार्थना है कि हम में से हर एक पवित्र आत्मा के द्वारा बदल दिए जाएं। बहुत से हैं जो कलीसिया में हैं, कह लीजिए बात संभवतः आपको बुरी लगे, पर ये सत्य है। बहुत से हैं जो कलीसिया में हैं और बहुत कम हैं जो नए हो गए हैं। कलीसिया में कितने लोग हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क उनसे पड़ता है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पिता में नए हो गए हैं, यीशु में नए हो गए हैं और अपने सृजनहार के स्वरूप में फिर से आ गए हैं। ये वो हैं जिनके पास क्षमता है चीज़ों को बदलने की। आज थोड़ी देर एक दूसरे पार्ट पे कि कैसे पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन में काम करता है। पिछले दिनों हमने लगातार इस विषय पे आपसे बात की कि परमेश्वर का आत्मा इसलिए दिया गया कि आप और मैं बदल जाएं, इसलिए दिया गया कि उनकी उपस्थिति से, उनकी सहभागिता से और हमारे समर्पण से हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा फुलफिल हो सके, परमेश्वर की इच्छा प्रतिफल ला सके। पर आज थोड़ी देर कुछ पदों को आपसे बांटना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा ये बदलाव लाता है। पहली बात दोबारा जो रिपीट करना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा कोई सामर्थ्य नहीं जिसे एक विश्वासी कंट्रोल करता है। वो एक पर्सनैलिटी है, एक उपस्थित व्यक्ति है जो दिखाई तो नहीं देता पर हर विश्वासी के जीवन में उपस्थित है। और जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी उस परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के आभास में और उस आदर और समर्पण के साथ जीवन जीना शुरू करता है और उनके सामने अपने आप को समर्पित करता है, ये कह के कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कीजिए, मैं अपनी सारी खामियों के साथ, अपनी सारी गलतियों के साथ आपके सामने खड़ा हूँ और जो कुछ जैसा आप अपने रिवील करना चाहते हैं मुझ पर रिवील कीजिए ताकि मेरा जीवन बदल जाए, मैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो जाऊँ, मैं नया हो जाऊँ, वो दुष्ट की बातें, वो पुरानी संसारिक बातें जो मुझ में पाई जाती है मुझसे दूर हो। जब कोई विश्वासी ऐसी मानसिकता के साथ पवित्र आत्मा के पास जाता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करते हैं। आप पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, पर आप अगर एक समर्पित मन के साथ प्रार्थना के में बैठें और सिर्फ ये कहें पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन नया हो जाए, मेरा जीवन ऐसा हो जाए जो पिता को ग्रहण योग्य हो, जो यीशु के बलिदान के को ग्रहण योग्य हो, उसके योग्य हो सके मेरा जीवन, मुझको सहायता कीजिए। और जैसे वो समर्पित होकर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के पास जाता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा को महसूस किया है। मेरी यह प्रार्थना है कि आप उस समर्पण के भाव के साथ बैठें ताकि पवित्र आत्मा आपको नया कर सके। देखिए यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 7वां पद क्या कहता है, 7, 8, 9, 10 वहाँ लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा।
यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है? आगे 8वां पद कहता है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि नया होना क्या है। नया होना है वो संसार की अभिलाषाएं जो मेरे अंदर काम करती हैं, वो संसारिक जो नॉलेज है, जो वर्ल्डली नॉलेज है, जो वर्ल्डली एक व्यू है चीज़ों का, जो माइंडसेट है, उससे निकलकर यीशु मसीह के माइंडसेट में आना, यीशु मसीह की तरह चीज़ों को देखना, ये मन का नया होना है। और यहाँ पहला काम जो यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, जो पहली चीज़ उन्होंने कहा वो क्या करेगा, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होता है, अपने आप को सरेंडर करता है, पहली चीज़ उसके जितने भी वर्ल्डली नोशंस हैं, संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हम सबके पास पाप का एक डेफिनेशन है, हम सबके पास धार्मिकता का एक डेफिनेशन है, और हम सबके पास न्याय का एक डेफिनेशन है। हर विश्वासी के पास, जो वो प्रभु में नहीं था तब भी और जब वो प्रभु में आया तब भी, एक अंडरस्टैंडिंग इन तीनों सब्जेक्ट्स पे है। पर बहुत सी बातें हमारे लिए पाप नहीं थी, हमें वो गलत नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संसार की मानसिकता थी, वो चीज़ें गलत नहीं लगता था। हमें लगा किसी ने एक थप्पड़ मारा, पलट के थप्पड़ मारना हमारा हक है। हम बहुत चीज़ों को पाप नहीं समझते थे। पर वचन कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, जो पहला रिन्यूइंग ऑफ द माइंड है, जब होली स्पिरिट को आप अपनी ज़िंदगी में काम करने देते हैं, जब आप सरेंडर करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं और आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझ पे जाहिर कीजिए मेरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। परमेश्वर आपको दिखाएगा आपकी ज़िंदगी की वो अलग अलग चीज़ें जिसको आप सही मानते हैं, जो आपके लिए पाप नहीं है। आपको लगता है ये होना गलत नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा वो पाप है, वो परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की मर्जी में नहीं है। उन बातों से परमेश्वर को तकलीफ होती है। पहली चीज़ जो परमेश्वर का आत्मा करता है, जब एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को काम करने देता है, वो चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा उसे रिन्यू कर दे, नया बना दे, तो पहली चीज़ परमेश्वर का आत्मा करता है, उसके अंदर उस डेफिनेशन को जो गॉडली है उसको काम करना शुरू करता है। परमेश्वर का आत्मा आकर उसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशंस को राइट करता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या धार्मिकता है, क्या न्याय है। परमेश्वर का आत्मा उसे ठीक करता है। परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिए, यूहन्ना की पत्री में जब यीशु मसीह ने कहा तो पहली बात उन्होंने कहा वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। वो सारी डेफिनेशंस हिला देगा। जब होली स्पिरिट आपके मेरे जीवन में आता है, उन सारी चीज़ों को जिसको लेके आप और मैं कंफर्टेबल है, जिसको लेके आपको मुझको बिल्कुल नहीं लगता कि ये गलत है, परमेश्वर का आत्मा बताएगा ये गलत है। मेरी ज़िंदगी में मैंने इस बात को अनुभव किया है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे गलत नहीं लगती थी, पर जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने दिया, परमेश्वर ने उन चीज़ों को बदल दिया। आज बहुत सी बातें हैं जो एक विश्वासी बहुत आराम से करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो गलत है। वो कलीसिया में तो हैं, वो परमेश्वर के सामने जाते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर उन्हें आज भी इस बात का आभास नहीं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं है। पर वचन कहता है यह काम एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा करता है। वो क्या करता है? जिन बातों को आप सही मानते हैं वो वचन के द्वारा किसी न रीति से आप पे प्रकट कर देगा कि ये बातें गलत हैं, परमेश्वर की योजना में नहीं है, परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, आपको निरुत्तर कर देगा। कई बातें आपकी मेरे माइंड में रीजनिंग चलती है। जब आप परमेश्वर में ग्रो करते हैं, आप किसी एक बात को लेके कहते हैं नहीं ये तो सही है, गलत कैसे है? पर एक पॉइंट आता है लगातार जब होली स्पिरिट को सबमिट करते हैं, पवित्र आत्मा को कहते हैं मुझे बताइए, परमेश्वर का आत्मा आपके मनों में अलग अलग विचार देगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा, वो विचार इतने प्रबल हो जाएंगे पवित्र आत्मा के दिए हुए कि आपको पता चल जाएगा कि आपके विचार गलत हैं, आप निरुत्तर हो जाएंगे, आप कुछ कह नहीं पाएंगे।
मैं बहुत एग्रेसिव होता। जब मैं यंग हुआ करता था, जब मैं प्रभु में आने के पहले बहुत एग्रेसिव था, और मुझे लोगों को पलट कर मारना, रिवेंज लेना, रिटेलिएट करना सही लगता था। मुझे उसमें कभी कुछ गलत नहीं लगता था। पर परमेश्वर की आत्मा ने लगातार मेरे जीवन में काम किया। एक पॉइंट आया जब मैंने रियलाइज किया कि रिटेलिएशन और रिवेंज परमेश्वरी में नहीं है। मैंने कई बार इस बात को पढ़ा, लिखा है, रोमियो में पलटा लेना परमेश्वर का काम है, पर मैं इस बात से एग्री नहीं होता था। मेरा हार्ट इस बात से एग्री नहीं होता था, और मैं हर उस व्यक्ति से रिवेंज लेना चाहता था, उसको रिटेलिएट करना चाहता जिसने मेरे साथ बुरा किया है। पर जैसे जैसे मैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ता गया, मुझे परमेश्वर ने बताया। जब मैं जवान था, मैं गालियां देता था, और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता था। मुझे लगता है कि ये तो नॉर्मल एक्सप्रेशन है, व्हेन यू आर एंग्री यू विल एक्सप्रेस, एंड आपका जो अब्यूसिव लैंग्वेज है वो आपका एक एक्सप्रेशन है। पर लगातार परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे अलग अलग तरीके से बताया कि नहीं। एक दिन याकूब का पद मुझे याद है, याकूब में पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा, वहाँ लिखा है, एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकलता। और उसमें परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर काम किया, मुझे कहा, तुझे अगर आशीषित बातें कहनी है, तुझे परमेश्वर की बातों को कहना है, तो तुझे इस मुख से दूसरों को गालियां देना छोड़ना होगा। और मुझे वो फीलिंग याद है, कैसे परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर इस बात को, मेरे मन को रिन्यू कर दिया। वो जो एब्यूसिव लैंग्वेज, गालियां देना मुझे सही लगता था, परमेश्वर की आत्मा ने एक दिन मेरे अंदर से उस बात को हटा दिया। अब वो मुझे सही नहीं लगता, और उसी बात में मैं ग्रो करता गया। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक और रेवलेशन दिया। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, तू जिनको गालियां देता है, वो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, पर वो सजे तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। तो कैसे, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में सजा है, उनको तू कैसे गाली दे सकता है? और इस रेवलेशन ने मुझे डरा दिया। मैंने कहा, परमेश्वर, मैंने कितने साल अपनी अज्ञानता में ये गलती की है, पर धन्यवादित हूँ, परमेश्वर का आत्मा लगातार मुझे सिखाता गया, और आज मैं अपनी लाइफ के इस पार्ट पर रिन्यूड हो चुका हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज समझिए, जब पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में समय देते हैं, जगह देते हैं, आप उनको सरेंडर करते हैं, समर्पित भाव से पवित्र आत्मा के पास जाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के हर मसले में, हर उस बात को जिसको आप सही जानते हैं पर सही नहीं है, वो प्रकट कर देंगे। और अगर आप थोड़ी देर तक उनके साथ बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, अगर आप क्या कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझे बताइए ये कैसे गलत है, वो आपको वो विचार दे देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप गलत हैं, और आप निरुत्तर हो जाएंगे। पहला काम जो ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर का आत्मा मेरे लाइफ में शुरू करता है, वो हर उस हिडन बात को जो गलत है पर आपकी मेरी ज़िंदगी में पाई जाती है, जिसको आप और मैं गलत नहीं समझते, उनको आपके मेरे सामने प्रकट कर देता है। यीशु मसीह ने कहा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आपका मेरा धार्मिकता क्या है? बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनको लगता है ये तुम्हारा धर्म का काम है। बहुत से लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं, कबूतर को दाना खिलाते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं जिनको वो कहते हैं ये तो हमने बहुत धर्म के काम किए हैं। पर जब एक विश्वासी परमेश्वर में आगे बढ़ता है, जब वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में आगे बढ़ता है, जब समर्पित भाव से आगे बढ़ता है, परमेश्वर का आत्मा उस पर रिवील करता है सच्ची धार्मिकता क्या है। वो बताता है, परमेश्वर का आत्मा रिवील करता है कि हमारे धर्म के काम, वो काम जिन पे हम बहुत बोस्ट करते हैं, वो काम जिनको स्मरण करके हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें लगता है कि हमने परमेश्वर के लिए कुछ किया है जिससे परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर का आत्मा बताता है कि वो मैले चिथड़ों के समान है। कितना फ्रजाइल है आपका मेरा सेल्फ राइचियसनेस, परमेश्वर का आत्मा बताता है। बहुत से लोग मिनिस्ट्री करते हैं, और मिनिस्ट्री में वो कई बार अपने आप को वहाँ ले आते हैं जहाँ उनके लिए खुद को सुपर इम्पोज करना उनको अच्छा लगता है। पर जब ऐसा खुदा का खादिम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने लेके जाता है, परमेश्वर का आत्मा बताता है उसके अचीवमेंट्स कितने फ्रजाइल हैं, कितने छोटे हैं, वो निरुत्तर हो जाता है। ऐसे ही न्याय के विषय में बहुत से लोग अपने न्याय को लेके बड़े बहुत रिलैक्स्ड हैं। बहुत से लोगों को लगता है मैंने तो बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा किया है, और मैं तो अपनी लाइफ में बिल्कुल मैं न्याय से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। वचन कहता है वो न्याय के विषय में भी लोगों को निरुत्तर करता है। जवाब नहीं होता। जब एक विश्वासी संपूर्ण भाव से परमेश्वर की आत्मा के सामने जाता है और कहता है रिन्यू माई सेल्फ, मेरा मन बदल दीजिए, मुझे यहाँ से परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आइए, परमेश्वर का आत्मा उसकी लाइफ में इन चीज़ों पर उसको मदद करते हैं,
उसको निरुत्तर करते हैं, और सिर्फ निरुत्तर नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो उसको छोड़ देते हैं। आगे लिखा है इसी 16वें अध्याय के आगे लिखा है 12वें पद में, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है पर तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पहला काम, एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिन्यूइंग में पहला जो स्टेप है, परमेश्वर का आत्मा पहले संसारिक नोशन को, संसारिक चीजें जो वर्ल्डली नोशंस आपके मेरे जीवन में बहुत अंदर तक बैठी हुई हैं, उनको डील करता है, उनको हिला देता है, उनके फाउंडेशन हिला देता है। आप और मैं अनआंसरेबल होते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, और हम मान लेते हैं कि परमेश्वर तू ही सत्य है, ये बातें जिन्हें मैं सही समझता था ये गलत है। और जब हम वहाँ सरेंडर करते हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, वचन कहता है तब वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। यीशु मसीह ने कहा पहले वो तुम्हें निरुत्तर कर देगा, तुम्हारे सेल्फ राइचियसनेस से, तुम्हारे जजमेंट के अंडरस्टैंडिंग से, तुम्हारे हर एक वर्ल्डली नोशन से तुम्हें निकाल कर वहां लाएगा और तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। सब वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब आपको पता चल जाता है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है उन बातों को जिनको बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे, उन आइडेंटिटीज़ को जिनको आप बहुत वैल्यू करते थे, उन लॉजिक्स रीजनिंग को जो आपके लिए शायद आपके जीवन का बेसलाइन था, जब परमेश्वर का आत्मा उनको हिला देता है, तोड़ देता है, आपको अनआंसरेबल कर देता है, निरुत्तर कर देता है, और उस पॉइंट पे जब आप सरेंडर करते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझे बताइए, पवित्र आत्मा मुझे सरेंडर करता हूँ, मुझे बताइए मेरे लिए क्या है, मेरे लिए आपने क्या रखा है, परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या मर्जी है। वचन कहता है वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। फ्रॉम दैट पॉइंट होली स्पिरिट विल लीड यू इन ऑल ट्रूथ। सब सत्य मार्ग में, आपके जीवन के हर एक्सपेक्ट में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पर्सनल ग्रोथ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके हर एक्सपेक्ट में वो आपको बताएगा परमेश्वर की क्या मर्जी है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले वो वर्ल्डली नोशंस को तोड़ता है, चीज़ों को ठीक करता है, जो गलत है उनको रिवील करता है, और रिवील करके एक पॉइंट पे जब तक आप और में सरेंडर नहीं होते, जब तक आप और में निरुत्तर नहीं होते, वो डील करता रहता है। एक प्रोसेस में हम बने रहते हैं, कई बार ये प्रोसेस बहुत दिन चलता है, कई बार महीनों चलता है, पर एक पॉइंट आता है जब आप और में सरेंडर करते हैं, और वहाँ से होली स्पिरिट हमें हर सत्य में, हर बातों में लीड करना शुरू करता है। आगे यीशु मसीह ने कहा क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इस रिन्यूअल के प्रोसेस में, इस नए होने की प्रक्रिया में पवित्र आत्मा पहले आपको और मुझको सत्य का मार्ग बताता है, और बताता है जब इस मार्ग पे तुम चलोगे, जब तुमने यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया है, जब तुमने अपने आप को सरेंडर किया है, तो आगे तुम्हारे लिए क्या रखा है। वो इसलिए करेगा क्योंकि आप जाने परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। आपको आपके उन वर्ल्डली नोशंस को तोड़ा, आपको निरुत्तर किया, और आपको सारी बातें बता रहा है, और अब आपको आने वाली बातें बताएगा। परमेश्वर के लोगों, आज अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं, अगर आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रगल एरिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, होली स्पिरिट के पास जाइए। 2 रीज़न है, या तो आप अब तक उस बात को नहीं जान रहे कि आपके लिए क्या सत्य है, यीशु मसीह की आपके जीवन में क्या मर्जी है, या तो आप इस बात को नहीं जानते, या अब भी आपने कुछ वर्ल्डली चीज़ों को, कुछ बातों को पकड़ रखा है जिसको छोड़ना आपके लिए अनिवार्य है। आज मेरी प्रार्थना है जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, आप सरेंडर करें, समर्पण के साथ पवित्र आत्मा के पास आए, ताकि वो आपको निरुत्तर करे पाप के विषय में, आपकी उन चीज़ों के विषय में जिसे आप सही जानते हैं, आपको निरुत्तर करे, और फिर आप वहाँ पर आ सके जहाँ वो आपको सत्य का मार्ग बताए। और जब आप सत्य का मार्ग देखेंगे, चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको सारी आने वाली बातें बताएगा। और इस पूरे प्रोसेस में आज एक दिन आप पाएंगे, आप जो थे, जैसा आपका वर्ल्डली था, आप जिन चीज़ों को बहुत अच्छा समझते थे, जो गंदी थी पर आपको नहीं पता थी, वहाँ से परमेश्वर की आत्मा ने आपको बदल कर ऐसा बना दिया जहाँ आपकी सोच यीशु मसीह के जैसी है, जहाँ आप अब संसार की रीति पे नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर का आत्मा करता है। देखिए आगे क्या लिखा है, 14वां पद करता है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मैं जब इस पद को पढ़ता हूँ
तो मैं ऐसे सोचता हूँ एक विश्वासी के जीवन में अगर वो अपनी लाइफ में कहीं स्ट्रगल करता है उसे क्या चाहिए। अगर एक मैच्योर विश्वासी से आप पूछेंगे आपकी लाइफ में अगर आपको काउंसलिंग चाहिए आप किससे लेंगे, वो छूटते गया मुझे यीशु मसीह से काउंसलिंग चाहिए। अगर यीशु मसीह प्रकट होकर उनसे बात करेंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। वचन यहाँ कहता है वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये बातें जो पवित्र आत्मा आपको मुझको बताना चाहते हैं इस रिन्यूइंग के प्रोसेस में, इस बदलने के प्रोसेस में, जो कुछ पवित्र आत्मा आपको मुझको बता रहे हैं वो अपनी ओर से नहीं, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह से लेकर यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह के प्यार करने वाले आप तक पहुंचा रहे हैं। वचन कहता है वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपसे बात करे तो पवित्र आत्मा की सुनिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास अपना आपको देने के लिए कुछ नहीं है। वो जो कुछ बता रहे हैं आपको सत्य के मार्ग में उस पहुंचने, जो लिखा है ऊपर कि वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है, जहां आपको पहुंचना है, जो सेवकाई, जो आशीषें, जो वायदे परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो भी चाहिए उसके लिए परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह से लेकर आपको बताएगा, ताकि आप बदल सकें, आप रिन्यू हो सकें और आप वैसे हो जाए जो पिता को ग्रहण योग्य हो। आगे एक पॉइंट में लिखा है पतरस, उसका पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद कहता है और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए। हालेलुया। लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मानने। कई बार जब परमेश्वर की बातें देखिए, सारी बातें सीक्वेंस में है। पहले वो आपको मुझको पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, साइलेंस कर देगा, आपके मेरे पास जवाब नहीं होगा। हम मजबूर हो जाएंगे उन चीज़ों को छोड़ने के लिए जो गलत है, और छोड़ेगा नहीं। वहाँ से क्या करेगा, वो हमें परमेश्वर की बातें बताएगा, सत्य की बातें बताएगा, आने वाली बातें बताएगा, ताकि आप और मैं उस रास्ते पे चल सकें। फिर आगे वचन कहता है वो आपको मुझको आज्ञा मानने में सहायता करता है। रिन्यूड माइंड, एक जो मन फिराओ, वचन कहता है मन फिराओ के अनुसार, जो आपने मन फिराया उसके अनुसार फल लाओ। अगर आपने मन फिराया है, अगर आप पहले चोरी करते थे और आप कहते नहीं मैंने वो काम छोड़ दिया है, मैं चोरी नहीं करता, तो वचन कहता है आपको उसके अनुसार फल भी लाना है। अगर आप पहले गलत चीज़ों में थे, गलत बातें सोचते थे, गलत दृष्टि से लोगों को देखते थे, तो वचन कहता है आप कहेंगे मैंने मन फिराया है, तो आपको उसके अनुसार फल भी लाने की आवश्यकता है। आपको अब उस आज्ञा में चलने की आवश्यकता है जो परमेश्वर का वचन आपको मैं क्या कहता है। और कई बार कई विश्वासी यहाँ स्ट्रगल करते हैं। कई विश्वासी, उन्हें पता है इन प्रिंसिपल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पर जब ओबीडियंस की बात आती है वो स्ट्रगल करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते उस नॉलेज को जो उन्होंने परमेश्वर के वचन से पाया है। पर यहाँ वचन कहता है और पिता परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार और पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। एक प्रोसेस है जिसमें परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी को इनेबल करता है कि वो ओबीडियंस में अपना जीवन जी सके। अगर आप उन विश्वासियों में से हैं जो इन प्रिंसिपल जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पर आप उसे ओबे नहीं कर पाते, आप बार बार चूक जाते हैं, तो आज इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने आपके लिए एक हेल्पर रखा है। मैं बताऊं, मैं अपने अनुभव से आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमें कई बार पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, पर हम उस एक पॉइंट को नहीं पकड़ पाते जहां हम डिसोबीडियंस में स्लिप कर जाते हैं। हम स्ट्रगल करते हैं। आपकी मेरी लाइफ में एक टेम्पटेशन आता है, एक बात आती है जो हमें पता है परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, और हम रेसिस्ट भी करते हैं, पर एट द सेम टाइम हम उसके लोग के डिज़ायर भी करते हैं, और हमें नहीं पता चलता वो एक पॉइंट जब आप और मैं सरेंडर कर जाते हैं और उस डिसोबीडियंस में, उस टेम्पटेशन में पड़कर चीज़ें अटेम्प्ट कर जाते हैं। वो पॉइंट है, वो एक क्षण होता है जिस क्षण पे आप और मैं चूक जाते हैं। पर आज जो ये वचन कहता है आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ ओबीडियंस में चलता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ उस होलीनेस को अपनी लाइफ में जगह देता है, तो वो जैसे जैसे उस पॉइंट पे, वो जो पॉइंट है ना, वो जो क्षण जहाँ से वो एक विश्वासी स्लिप करके डिसोबीडियंस में जाता है, जैसे जैसे वो क्षण उसके करीब आता है, वैसे वैसे उसके अंदर एक हलचल मच जाती है, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा ने पवित्रता के लिए ऑर्डेन किया है।
वो स्ट्रगल बढ़ता जाता है। मैं बताऊं, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में चलते हैं तो जैसे जैसे वो पॉइंट जहां पे एक विश्वासी गिरता है, जैसे जैसे आप उसको अप्रोच करेंगे, टेम्पटेशन है, आप अप्रोच करते हैं पर आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस बढ़ती चली जाएगी। पवित्र आत्मा आपके अंदर इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस क्रिएट कर देगा कि उस पॉइंट के पहले आप विड्रॉ कर जाएंगे। पर अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा ऑर्डेन नहीं किए गए, उसके द्वारा सेंटिफिकेशन में आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो आप उस पॉइंट को ईजिली क्रॉस कर जाएंगे और आप डिसोबीडियंस में स्लिप कर जाएंगे। बहुत से विश्वासी, कई बार उन्हें पता है इन प्रिंसिपल ये चीज़ गलत है, पर चूंकि उनके पास होली स्पिरिट नहीं है, उनकी एक कांस्टेंट फेलोशिप नहीं है, शायद सिर्फ संडे की फेलोशिप है या सिर्फ प्रेयर टाइम की फेलोशिप है, पर वो कॉन्स्टेंटली पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप में नहीं जीते, वो उस पॉइंट पे जब उनकी लाइफ में टेम्पटेशन आता है अकेले होते हैं। पर उसके विपरीत जब एक विश्वासी लगातार पवित्र आत्मा के साथ जीता है, वो कॉन्स्टेंटली अपने सरेंडर्ड हार्ट को पवित्र आत्मा के सामने रखता है और लगातार अपने आप को उस आभास में कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है रखता है, तो नतीजा ये होता है कि इसके पहले कि वो पॉइंट उसकी लाइफ में आए जहाँ वो स्लिप कर जाए, जहाँ वो सिन उस पर प्रिवेल कर जाए, होली स्पिरिट उसके अंदर इतनी रेस्टलेसनेस ला देते हैं, वो विड्रॉ कर जाता है। ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर आपको सिन को ना करना है, अगर आपको ओबीडियंस में वॉक करना है, यू नीड टू बी इन फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट। आप पे डिसोबीडियंस हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, उसकी सहभागिता आपको होल्ड कर लेगी। आप बढ़ना चाहेंगे, कई बार आप खुद से बढ़ना चाहते हैं, आप सिन में जाना चाहते हैं, पर चूंकि आपकी लाइफ में एक कांस्टेंट फेलोशिप है, आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपको खींच कर होल्ड किया हुआ है, आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो वो एक सेकेंड, जो वो एक पॉइंट आता है जहाँ आप और मैं डिसाइड करते हैं हाँ और ना, हम उस बात को ना करके वापस आ जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हम चुने गए हैं, हमारी बुलाहट है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ना सिर्फ पवित्र हों पर आज्ञा भी मानने। हमारा आज्ञा मानना, इस रिन्यूड लाइफ में जीना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। परमेश्वर का आत्मा एक सीक्वेंस में बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा पहले आपको मुझको बताता है पाप क्या है, उन बातों पे आपको मुझको करेक्ट करता है, वहाँ से आपको मुझको सारी सत्य की बातें बताता है, आने वाली बातें बताता है। और जब उस प्रोसेस में आप और मैं आगे बढ़ते हैं और ओबीडियंस में स्ट्रगल करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको मुझको मदद करता है। देखिए आगे जो नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के साथ आगे बढ़ता है, वो ओबीडियंस में आगे बढ़ता है, तो एक पॉइंट आता है उसकी लाइफ में उसका फ्लैश और उसकी स्पिरिट स्ट्रगल करती है। हम आप और मैं शरीर में रहते हैं, इस शरीर की अपनी अभिलाषाएं हैं, शरीर की अपनी डिज़ायर्स हैं जो आपको मुझको खींचती हैं। कोई व्यक्ति अपनी शरीर की अभिलाषाओं में फंसता है और गिर जाता है, पर जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के साथ चलता है वो इन पे जयवंत होता है। गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। वाह, फिर से पढ़ रहा हूँ गलातियों की पत्री को। गलातियों को पौलुस लिखते हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ओबीडियंस में चलते चलते कई बार जब संसार शरीर के द्वारा हम पे हावी होता है, चीज़ें लालसाएं आप पे मुझे हावी होता है, वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो। आगे 17वां पद कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह करने ना पाओ। स्पष्टता से बता रहा है, एक तरफ मेरा शरीर है जो बहुत सारी चीज़ों की अभिलाषा करता है, जो संसारिक है, जो गलत है, जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, पर एक तरफ परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे परमेश्वर की मर्जी में लेकर चलना चाहता है। और वचन कहता है ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अपोजिट हैं। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के साथ फेलोशिप में चलता है, जिसने इस बात के लिए अपने मन को समर्पित कर दिया है कि परमेश्वर का आत्मा रिन्यू माय माइंड, मेरे को बदल दीजिए, मेरा मन बदल दीजिए, मुझे नया बना दीजिए, वो व्यक्ति किसी रीति से शरीर की बातों को पूरा नहीं करता।
आगे अगर आप देखेंगे इस पद में 18वां पद कहता है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। वो लोग जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते, उन पे शरीर हावी हो जाता है और वो विरासत जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है वो खो देते हैं। पर 22वां पद कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको मुझको उस ओबीडियंस के पाथ पर, जहां आप और मैं परमेश्वर की विरासत में बने रहें, शरीर हम पे हावी ना हो, हमारे साथ रहता है। वचन कहता है, फिर से पढ़ता हूं, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। माइंड रिन्यूड हो जाता है, आप चीज़ों को ना करते हैं। शरीर खींचता है, शरीर किसी एक बात के लिए आपका खींचता है, पर आत्मा आपके अंदर इतना बलवंत है, क्योंकि आप आत्मा को अपनी जगह दिया है, आत्मा ने आपको रिन्यू कर रखा है, आप उस बात को ना कह देते हो। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है परमेश्वर ने कुछ चीज़ों के लिए आपको मुझको अपना वारिस ठहराया है, पर जब ये शरीर जब हावी हो जाता है, शरीर की बातें, ये जितनी बातें यहाँ लिखी हैं 19वें से 21वें पद तक जितनी बातें लिखी हैं, जब ये प्रिवेल करती हैं, एक विश्वासी के जीवन में प्रिवेल करती हैं, वो उस विरासत को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है खो देता है। वो रहता है कलीसिया में, वो मिनिस्ट्री में रहता है, पर अपने विरासत को खो देता है। पर इसके विपरीत जब वो परमेश्वर की आत्मा के चलाया चलता है, तो वो इन सारी बातों के परे अपनी विरासत में जो परमेश्वर ने इसलिए रखी है उसमें जीने पाता है। देखिए, ठीक ऐसे ही अगर आप आगे पढ़ेंगे, गलातियों उसका 5वां अध्याय का 5वां पद कहता है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैं जब इन पदों को लिख रहा था तो मैंने परमेश्वर की आत्मा से कहा, मुझे ये सारी बातें एक सीक्वेंस में दीजिए, और परमेश्वर ने मुझे सीक्वेंस में बातें बताई। जब आप और मैं ओबीडियंस में चलने लगते हैं तो कई बार हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे पिछले पदों में हमने देखा, परमेश्वर ने आज्ञा मानने के लिए आत्मा से चलने वालों के लिए कुछ बातें रखी हैं, कुछ विरासत की बातें रखी हैं, परमेश्वर ने कुछ प्लानिंग रखी है, और कई बार वो चीज़ें हमें इमीडिएट नहीं मिलती, कई बार वो डिले होती हैं, या शायद वो समय नहीं आया होता, पर चूंकि हम कहीं ना कहीं अकुलाहट में चलते हैं, हमें चीज़ें जल्दी चाहिए, हमारा विश्वास जगमगाने लगता है। मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता हूं, पर मेरी ज़िंदगी में आज तक मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, पर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता उसके पास तो ये चीज़ आ भी गई। मैं कितने समय से अपने लिए कार चाहता हूं, मेरे परिवार के लिए, मेरे पास नहीं है, पर वो देखो जो परमेश्वर को नहीं जानता उसके पास कार है, अब तो उसके पास ये भी आ गया, उसके पास तो वो भी आ गया, और कई बार आपका मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। पर वचन कहता है, ऐसे में परमेश्वर का आत्मा उस रिन्यूड माइंड में फेथ को सस्टेन करता है। लिखा है गलातियों 5:5 में, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। द फैक्टर that helps me to sustain in faith is Holy Spirit। लिखा है, हम आत्मा के कारण विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। जो परमेश्वर ने, जो धार्मिकता और राइचियसनेस, वो प्रोमिसेस, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे रखा है, मैं उसकी बाट जोता हूँ। मेरा मन विचलित नहीं होता, मैं लोगों को देखकर परेशान नहीं होता, उसके पास ये आ गया, उसके पास ये आ गया, उसकी मिनिस्ट्री तो वहाँ चली गई, मुझे ये बेचैनी नहीं होती अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं बड़े आराम से, विश्वास के साथ, आशा के साथ बाट जोता रहता हूं। एक और पद आपको दिखाता हूं, 2 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय उसका 13वां पद कहता है, और इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, सो हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। देखिए कितना स्पष्ट बता रहा है। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस कहते हैं, इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके मेरे अंदर आता है ना, वो आपके अंदर परमेश्वर के काम के प्रति, परमेश्वर के वायदों के प्रति, उन प्रोमिसेस के प्रति जिसकी आप और मैं बाट जो रहे हैं, एक विश्वास डाल देता है। हम विश्वास में भर जाते हैं। और आगे लिखा है, हम
जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। लोग पूछते हैं वो वादा जो परमेश्वर ने किया था वो कहाँ है? हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम कन्फेस करते हैं परमेश्वर ने कहा है तो होगा। क्यों होगा? हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। हमारी प्रतिज्ञाएं हमें कई बार लगता है लेट हो गई, पर जब वो अपने नियुक्त समय पे आने पे हमें लगता है देरी हो गई, हमें परमेश्वर का आत्मा सस्टेन करता है, फेथ में बनाए रखता है। हमारा माइंड जो रिन्यूअल के प्रोसेस में है, जो नया हो रहा है, फिर से भटकता नहीं है, संसार की बातों में नहीं छिन जाता। संसार लगातार आपको मुझको बुलाता है, अलग अलग लालसाएं देता है, पर हम नहीं हड़बड़ाते। हमारे अंदर एक शांति, एक असीम शांति परमेश्वर की बनी रहती है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। वो विश्वास को, जो एक विश्वासी के जीवन के लिए ज़रूरी है, बनाए रखता है। परमेश्वर के लोगों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझें। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ इसलिए है कि आप और मैं नए हो जाएं, नए हो जाएं, बदल जाएं, संसार के समान ना रहें, संसार की चीज़ें आपके मेरे अंदर काम ना करें। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 2 पद कहता है, और इस संसार के सदस्य ना बनो। संसार में जो कुछ होता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते कि आप और मैं संसारिक हों। और आगे लिखा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आप में से हर एक को एक बड़ी विरासत के लिए, एक बड़ी विरासत के लिए, बड़ी मिरास के लिए बुलाया है। आपके लिए जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं वो बहुत बड़ी हैं। अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं तो परमेश्वर ने आपको एक बड़ी गंभीर सेवकाई के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने अगर आपको आशीष देने के लिए बुलाया है तो परमेश्वर ने वो बातें आपके लिए रखी हैं जो आपने सोची नहीं, जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके चित्त पे नहीं चढ़ी। ऐसी प्रतिज्ञाएं, ऐसे वायदे परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। पर ये सब कुछ तब है जब आप और मैं संसार के सदस्य ना हो, बदल जाएं, परमेश्वर के योग्य हो जाए, परमेश्वर की इच्छा जाने। और ये तब होता है जब हमारी बुद्धि, हमारा मन बदल जाता है। और वचन बताता है ये मन के बदला जाना परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होता है। परमेश्वर के लोग, आज मेरी विनती है आप में से हर एक अपने जीवन में नियमित तौर पे परमेश्वर की आत्मा के साथ समय बिताएं। अपनी पूरी दिनचर्या में एक समय अलग से रखें जहां आप परमेश्वर की आत्मा से बात कर सकें। आप कहेंगे भैया हमें नहीं पता परमेश्वर का आत्मा कैसे बात करता है। मैं आपको बताऊं वो आपसे कैसे बात करेंगे ये मुझे भी नहीं पता, पर मैं एक बात हाँ और आमीन से जानता हूं, वो आपसे निश्चय बात करेंगे। अगर आप यीशु मसीह के हैं, अगर आप विश्वासी हैं, आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको नया कर दे, बदल दे, ऐसा बना दे जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, संसार से अलग कर दे, और इस मानसिकता के साथ अगर आप बैठेंगे प्रार्थना में और आप अपने मन में ही इस बात को कहेंगे, परमेश्वर का आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझे बदल दीजिए, मैं यहाँ पर हूँ, जो कुछ आपकी मर्जी है मुझ पर उन बातों को मेरी ज़िंदगी में कीजिए। अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे, आप इस समर्पण के भाव के साथ बैठेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा निश्चय आपसे बात करेंगे। वो आपका पर्सनल अनुभव होगा। मुझसे परमेश्वर का आत्मा एक अलग तरीके से बात करते हैं, पर ज़रूरी नहीं जिस तरीके से मुझसे बात करते हैं वैसे ही आपसे बात करें। बहुत से लोगों से परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा बात करते हैं, जो एक इनिशियल लेवल पे परमेश्वर का आत्मा बात करते हैं। जब अब तक आप वचन पढ़ते थे, आपके लिए वचन एक परमेश्वर का वचन था, पर जब आप आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर का वचन करते हैं वो पर्सनलाइज हो जाता है। अब जो कुछ वहाँ हो रहा है वो एक इंसिडेंट नहीं जिसको आप पढ़ रहे हैं, अब वो इंसिडेंट आपके लिए होने लगता है। एक बहुत कॉमन फैक्टर आपको बताया जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा अलग अलग रीति से बात करते हैं, और एक बेसिक जो परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों से बात करने का लहजा है, तरीका है, वो परमेश्वर का वचन है। अब जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वचन पढ़ते हैं वो पर्सनलाइज हो जाता है, वो आप अपने लिए, वो आपके लिए हो जाता है। और ऐसे और बहुत से तरीके हैं। आप किसी विषय पे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे करना है या नहीं करना, आपको ऐसा लगेगा, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको लगेगा कि बहुत बोझ महसूस हो रहा है, ऐसा लगे कि किसी ने आपकी छाती पे पत्थर रख दिया है, आपको भारीपन महसूस होगा, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं मत करो। पर इसके विपरीत जब वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होगा तो आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके अंदर असीम शांति, एक असीम आनंद भर दिया है। आपके अंदर बहुत अच्छा, आपको हल्कापन महसूस होगा, बहुत खुशी महसूस होगी। पर ये बातें मैं आपको बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि ये मेरे अनुभव है,
और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे अनुभव ढूंढें परमेश्वर की आत्मा के साथ अपने रिलेशनशिप में। आपका परमेश्वर की आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, एक व्यक्तिगत अनुभव होना ही अनिवार्य है। मैं कभी नहीं बता सकता कि परमेश्वर का आत्मा आपसे कैसे बात करेंगे, पर हाँ, वो निश्चय आपसे बात करेंगे यदि आप समर्पण के साथ उनके पास जाएंगे। अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी सिर्फ इतनी विनती है, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। एक समर्पण के साथ प्रतिदिन समय बिताइए, ताकि वो बताएं क्या आपके जीवन में ऐसा है जो परमेश्वर के मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। वो आपको बताएं क्या बातें हैं जो परमेश्वर आपके लिए, क्या आपका सत्य है। वो आपको आने वाली बातें बताएं, आपको आज्ञा मानना सिखाएं, और शरीर को, आपके शरीर की बातों को आपके जीवन में हावी ना होने दें। ये संभव है तब जब आप तैयार हों इस बात के लिए कि परमेश्वर का आत्मा आपको नया बना दे। तीतुस उसके 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, उसके आखिरी भाग में, पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, ये जो बात हम इतने लगातार 7 सप्ताह से लगातार आपसे बांट रहे हैं, परमेश्वर हर एक सुनने वाले के जीवन में एक कार्य हो, वो नया हो जाए। वो परमेश्वर तेरी मर्जी में नया हो जाए, वो सृजनहार के ग्रहण योग्य हो जाए। वो पहचान जो आदम ने अदन की वाटिका में खो दी थी, परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा तेरे बच्चे फिर से पा जाए। परमेश्वर मदद कर। यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस सामर्थी वचन के लिए जो आपने मुझे दिया। प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु जी, आपका वादा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर, ये बहुतायत सांसारिक नहीं है, परमेश्वर ये आत्मिक है। प्रभु जी, विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये बहुतायत हर एक सुनने वाले के जीवन में आए, और प्रभु जी इसलिए ज़रूरी है कि ये नए हो जाए। विनती करता हूँ परमेश्वर, जो कुछ आपने मुझे दिया इनसे मैंने बांट दिया परमेश्वर। प्रभु जी, अब इस बात को इनके जीवन में आप बढ़ाइए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए, हर एक सुनने वाले के कान, जिन्होंने इस वचन पे अपना कान रखा है, जिन्होंने अपना मन तेरी ओर उठाया, विनती करता हूँ प्रभु जी वो नए हो जाए। उनका नया होना प्रभु जी बहुत सा फल लेकर आए, और मेरे पिता की जो स्वर्ग में है उनकी महिमा हो सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। मैं आशा रखती हूँ आज के इस सर्विस से आपने आशीष को पाई है। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Also, I'd like to remind you every Thursday and every Saturday दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पे वॉकिंग ऑन द वे नाम से हमारा एक टीवी शो आता है। उसे ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.